हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम समझेंगे कि एनर्जी अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन के लिए एनर्जी अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है और ये क्या होता है। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ जो है कर लिया, एफर्मेशंस भी बोले, विजुअलाइजेशन भी किया, मेडिटेशन भी कर लिया, फिर भी जो है मैनिफेस्टेशन जो है क्यों नहीं होती। तो ऐसा बहुत लोगों का सवाल होता है। ऐसा लगता है उस समय कि जैसे कोई इनविजिबल वॉल है, कोई दीवार हमारे सामने आ गई है, बीच में आ गई है, जो कि हमारी इच्छा को रियलिटी बनने से रोक रही है या हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने दे रही है। तो वो दीवार क्या है, वो ब्लॉक्स क्या है? तो वही है एनर्जी मिस अलाइनमेंट, यानी कि आपकी एनर्जी जो है वो मैच नहीं कर रही है। जरा सोचिए, अगर आपका मोबाइल नेटवर्क वीक है और तो कॉल क्या नहीं लगती, आप चाहे कितनी बार भी डायल करें, दूसरी तरफ जो है नो सिग्नल ही आता रहता है। ठीक वैसा ही हमारे एनर्जी सिस्टम के साथ भी होता है। जब हमारी इनर एनर्जी और हमारी वाइब्रेशन, हमारी इमोशंस, हमारी इच्छा की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करती, तो यूनिवर्स हमें क्या करता है? नो सिग्नल देता है। जैसा कि मोबाइल में होता है वैसा ही हमारे यूनिवर्स हमें फिर नो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से भेजता है। तो आपकी विश लाइन पर तो होती है उस समय, लेकिन कनेक्शन टूट चुका होता है और यही कनेक्शन दोबारा जोड़ना ही जो है, इसको हम बोलते हैं कि एनर्जी अलाइनमेंट, यानी कि एनर्जी की आपकी अलाइनमेंट करनी है। तो असल में क्या है एनर्जी अलाइनमेंट? एनर्जी अलाइनमेंट का मतलब है आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और बिलीफ जो है एक ही दिशा में वाइब्रेट करें, एक ही लाइन में मतलब होने चाहिए। यानी अगर आप कहते हैं कि मुझे अबंडेंस चाहिए, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड भी वही महसूस करे कि हाँ मुझे अबंडेंस चाहिए, और आपकी इमोशंस भी उसी खुशी और कंप्लीटनेस में डूब जाए, वही महसूस करे। तब अलाइनमेंट तब होती है जब आपकी सोच, आपकी भावना और आपकी इच्छा तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर होती है। तभी जो है यूनिवर्स कहता है कि सिग्नल क्लियर है, उसे तभी पता चलता है कि सिग्नल क्लियर है, और वो हमारी विश जो है डिलीवर करता है, और वो सोचता है कि अब जो है विश डिलीवर की जा सकती है। तो क्यों जरूरी है एनर्जी अलाइनमेंट? अब हम इसकी बात करेंगे। क्योंकि यूनिवर्स जो है एनर्जी को सुनता है, वो शब्दों को नहीं, बल्कि एनर्जी को सुनता है। आप बोले जैसे मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन भीतर से जो है आप डर या कमी या शक महसूस कर रहे हैं, तो आपकी जो है वाइब्रेशन लो है। एनर्जी वही डर और कमी को अट्रैक्ट करेगी, आपकी वही एनर्जी जो है। तो यूनिवर्स क्या कहेगा फिर उसके रिस्पॉन्स में? इस इंसान, वो कहेगा कि इस इंसान को कभी कमी पसंद है, डर पसंद है, तो चलो वही आगे बढ़ाते हैं और वही चीज़ें हमें मिलेंगी फिर। और आप सोचेंगे कि मेरा मैनिफेस्टेशन फेल हो गया है। असल में फेल नहीं हुआ मैनिफेस्टेशन, बस अलाइनमेंट बिगड़ गई है। तो एनर्जी अलाइनमेंट का जो हमने समझा कि आपकी अंदर की वाइब्रेशन को वैसी बना देना जैसी वाइब्रेशन आपकी इच्छा की है। सिंपल सा इसका एनर्जी अलाइनमेंट को कैसे करना है, क्या मतलब है? इसमें है कि आपकी अंदर की वाइब्रेशन को आप वैसे ही बनाएं, वैसे ही बना देना जैसी वाइब्रेशन आपकी इच्छा की है। तो कैसे हम इसको जानेंगे कि अलाइनमेंट हमारा है कि नहीं, एनर्जी का अलाइनमेंट है कि नहीं? तो बहुत सिंपल सा ये टेस्ट है। इसमें है कि आपका मूड आपका मिरर है। अगर आप खुश हैं, रिलैक्स्ड हैं, थैंकफुल महसूस करते हैं, ग्रेटफुल हैं, तो आप अलाइंड हैं। अगर आप चिंता में हैं, डर में हैं या लगातार डाउट कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी एनर्जी जो है डिसअलाइनमेंट है। ठीक है ना? तो डिसअलाइंड है। तो अलाइनमेंट में व्यक्ति को जो है ट्रस्ट होता है, पॉजिटिविटी उसके अंदर होती है, उसे पता होता है कि यूनिवर्स उसकी तरफ काम कर रहा है। भले ही वो बाहर से रिजल्ट अभी ना दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो काम चल रहा होता है। तो एनर्जी अलाइनमेंट के अभी 3 पावरफुल स्टेप्स मैं बताने जा रहा हूँ, तो वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, ये जो है हमारा कंटेंट पेड कंटेंट है, लेकिन आज मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए,
तो आप इसको पूरी देखें, कंप्लीट देखें, ताकि इसको पूरी अच्छी तरह से समझ जाएं। तो अब बात करते हैं अलाइनमेंट के 3 पावरफुल स्टेप्स की। तो इनके 3 जो पावरफुल हैं अपने स्टेप्स, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अचीव कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो स्टेप वाइज इसको आप समझिए। स्टेप 1 जो है पहले में है अवेयरनेस। अपनी करंट एनर्जी को आपको पहचानना है। हर दिन कुछ मिनट आप शांत बैठिए और खुद से सवाल पूछिए कि आज मैं किस एनर्जी पर हूँ। क्या मैं फियर में हूँ, डर में हूँ, डाउट में हूँ या ग्रेटिट्यूड में हूँ। तो अवेयरनेस से ही आपकी ट्रांसमिशन जो शुरू होती है। अगर आपके अंदर मन शांत है आपका और ग्रेटफुल है, आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो समझिए कि आपकी एनर्जी जो है लाइन है। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। इसमें क्या है कि शिफ्टिंग, नेगेटिव से आप पॉजिटिव में कैसे जाएं। आपकी एनर्जी मानिए नेगेटिव है, तो आप इसको पॉजिटिव कैसे करें। तो जब भी आप लो फील करें तो तुरंत जो है खुद से आप पूछें, खुद से कहें कि मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, यूनिवर्स या गॉड जिसको भी आप मानते हैं वो मेरे साथ है। इस तरह की आपको अंदर से फील करना है कि मुझे कोई डर नहीं है, मैं बहुत ही ठीक हूँ, बहुत ही स्वतंत्र हूँ और अपना प्रोटेक्टेड हूँ। तो मैं सभी काम अपने तरीके से कर रहा हूँ, सभी काम हो रहे हैं। तो ऐसा आपको फील करना है और ऐसा महसूस करना है कि कोई ना कोई एनर्जी आपके साथ है जो कि आपके सारे काम हो रहे हैं। फिर डीप ब्रीदिंग कीजिए और फोकस ग्रेटिट्यूड पर लगाइए। आपको डीप ब्रीथ करना है, शांत मन से बैठिए, डीप ब्रीथ करिए और जो अपना फोकस है ग्रेटिट्यूड पर लगाइए। तो यही शिफ्टिंग जो है आपका वाइब्रेशन फिर बदल देगी, वाइब्रेशन आपका बदल जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप अगर नेगेटिव है तो इसको आपने करना है जैसे मैंने बताया। अभी स्टेप 3 की बात करेंगे। इसको क्या करना है कि विश को आपको महसूस करना है। अभी आप महसूस करें कि आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट हो गई है या वो आपको चीज़ें मिल गई हैं। तो अब के मोमेंट से उसको शुरू करना है कि अपने मन में आपको वैसी भावना लेके आनी है जैसे कि आपकी विश पूरी होने के बाद आप सोचते हैं कि होगी। आपको वैसी भावना अभी मतलब लेके आनी है अपने मन में। आपको उसी तरीके से बातें करनी है, उसी तरीके से लाइफस्टाइल आपका चाहिए, उसी तरीके से आपने रोज़मर्रा की रूटीन में उसको रखना है कि जैसे आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो गई है, पूरी हो गई है। तो इसको आपने वैसे ही फील करना है। तो इसमें क्या है कि यूनिवर्स फिर कहता है, इसीलिए कहता है कि ओके ये वाइब्रेशन तो ऑलरेडी मैच हो गई है। तो फिर मिरेकल स्टार्ट होते हैं और आपकी जो एफर्मेशन पूरी हो जाती है। अब एक छोटी सी पावरफुल विजुअलाइजेशन करेंगे हम। तो जैसा कि आपको पता है मैं डॉक्टर हैरी एक लाइफ एंड बिजनेस सक्सेस कोच हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन है मैनिफेस्टेशन और न्यूरोलॉजी एंड एनएलपी में। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा करवाऊंगा, अपना विजुअलाइजेशन की टेक्निक है छोटी सी, वो आप मेरे साथ करें ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ और इसको करें। देखिए ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मेरा पेड कंटेंट है जिसमें कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो आप इसको ज़रूर जो है अभी प्रैक्टिस करिए। तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीथ करिए आप। अब आपने इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि एक सुनहरी रोशनी, गोल्डन एक पावरफुल रोशनी जो है वो आपके सिर के ऊपर से आपके अंदर उतर रही है। तो वो रोशनी अब धीरे धीरे आपके दिल तक पहुंच रही है। वो आपके डर, आपके डाउट, आपकी फियर, आपकी टेंशन, आपकी चिंता सभी को पिघला रही है और आपका शरीर जब वह धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो गया है। अभी आपका शरीर जो है और हल्का हो गया है। अब जो आप महसूस करें कि आपका दिल खुल रहा है, दिल आपका हल्का महसूस अपने आप को आप कर रहे हैं और अब आप जो है यूनिवर्स के साथ परफेक्ट रूप से अलाइन हो गए हैं। पूरे तरीके से आप अलाइन हो गए हैं यूनिवर्स के साथ। बस आपको इतना सा महसूस करना है कि एवरीथिंग जो है वर्किंग फॉर मी, सभी चीज़ आपके लिए ठीक काम कर रही है, सभी कुछ ठीक है। आपका गॉड,
आपका यूनिवर्स जिसे भी आप मांगते हैं वो आपके साथ है और वो आपकी सहायता कर रहा है और आपके काम जो है हो रहे हैं। ऐसा महसूस करते हुए अब धीरे धीरे अब अपनी आंखें आप खोल सकते हैं और आंखें खोलने के बाद अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए हैं। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करना है, ठीक है, डेली करना है। इससे क्या होगा कि ये इमोशंस जो हैं आपके वो आपकी एनर्जी में शिफ्ट होंगे और आपकी एनर्जी अलाइनमेंट हो जाएगी। देखिए इमोशंस जी ही जो है एनर्जी है। जब आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, तो आपकी एनर्जी तेज़ी से जो है वाइब्रेट करती है और यूनिवर्स को फिर वही सिग्नल मिल जाता है कि यह सोल जो है रेडी है रिसीव करने के लिए। तो आपको वो फिर वैसे ही आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करके देगा। आपको बदले में वही चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप कामना करते हैं, जो आपने इच्छा की थी। तो इसलिए जब भी कोई आप डिज़ायर सोचें, आप चीज़ें सोचें, उसमें आप अपनी खुशी जोड़िए, मुस्कुराइए, थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड करिए और यूनिवर्स को ये महसूस कराइए कि आप पहले से ही जो है थैंकफुल हैं, आप हाई एनर्जी में हैं। तो इस प्रकार जब आप यूनिवर्स को ये चीज़ें बिलीव करवाएंगे, आपके अंदर पॉजिटिव बिलीव होगा, तो आपकी जो है मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होने लगेगी और पूरी हो जाएगी। अब अंत में मैं कहूँगा कि एनर्जी अलाइनमेंट में जो है कोई थ्योरी नहीं है, यह एक डेली प्रैक्टिस है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो हर दिन आप अपने थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ को जो है एक ही लाइन में, एक ही दिशा में आपको लेके जाना है। तो लेके जाएंगे, इसको एक ही दिशा में करेंगे। आपके थॉट, इमोशंस और बिलीफ जब एक जैसे हो जाएंगे, एक लाइन में हो जाएंगे, तो यूनिवर्स आपकी जो है लैंग्वेज को, मतलब कि आपके इन चीज़ों को सुनेगा और उसका फिर रिस्पॉन्स देगा। क्योंकि यूनिवर्स आपकी जो है लैंग्वेज या शब्द नहीं सुनता, वो आपकी वाइब्रेशन सुनता है। शब्द तो आप बोलते हैं, बट वो अगर फीलिंग से आप बोलेंगे, इमोशंस के साथ बोलेंगे, तो वो चीज़ें वो यूनिवर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और उसी पर वो काम करता है। तो जब आपकी वाइब्रेशन कहती है कि मैं तैयार हूँ, मैं भरोसे में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अबंडेंस में हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो मैनिफेस्टेशन को आने में फिर देर नहीं लगती और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है बहुत जल्दी हो जाती है। अंत में आप याद रखिए कि यूनिवर्स जो है डिले करता है, ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, तो ये एक चीज़ मानिए कि यूनिवर्स डिले करता है कभी कभी, या हो जाती है, बट डिनाई नहीं करता। डिले भी तब होती है जब आपकी एनर्जी अलाइनमेंट नहीं होती। तो आपको जो है एनर्जी अलाइनमेंट करनी ज़रूरी है। अगर आप एनर्जी अलाइन नहीं करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने बताया, तो तभी वो नहीं होती है। तो जब आपकी एनर्जी लाइन नहीं होगी तो फिर वो आपको वेट कराएगा, ठीक है ना। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन जो है पूरी नहीं है। तो आप अगर इसे सही तरीके से अपनी एनर्जी अलाइनमेंट को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इसको हम कैसे करें, तो उसके लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, 1-to-1 कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपकी अगर एनर्जी लाइन नहीं होगी तो फिर वो आपको वेट कराएगा, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो आप रेडी हो जाइए। जिस दिन आप रेडी हो जाते हैं अपनी अलाइन एनर्जी के साथ, तो फिर यूनिवर्स आपको कहता है कि अब आपका टाइम आ गया है और आपकी जो है विश जो है अभी पूरी हो जाएगी, या पूरी वो कर देता है, ठीक है। तो अगर आप एनर्जी अलाइनमेंट को अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को आप दोबारा सुनिए, और जो मैंने टेक्निक आपको बताई है, एक एनर्जी अलाइनमेंट का छोटा सा आपको प्रैक्टिस भी करवाई है, तो उसको आप दोबारा से रोज़ करिए, इसको जीवन में अपने अप्लाई करिए, तो आपकी अलाइनमेंट ज़रूर हो जाएगी। तो ये, क्योंकि ये एनर्जी अलाइनमेंट जो है एक बार का प्रोसेस नहीं है, ये आपके लाइफस्टाइल का एक, आपको इसको एक आप लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनेगा तभी जो है आपकी एनर्जी अलाइनमेंट होगी और वो फिर टिकेगी, कंटिन्यूटी में रहेगी और वो स्टेबल रहेगी। अगर आप थोड़े दिन करेंगे, छोड़ देंगे, तो फिर वो उसी पोजीशन पे चली जाएगी, क्योंकि फिर आपको इसको अब कर करके फिर पक्का करना है। इसलिए इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करें
और डिटेल में समझना चाहते हैं कि इसको और आसानी से हम कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा ही आपके अंदर नेगेटिव विचार है, नेगेटिविटी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये मेरी बात, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके दिल तक पहुंची हो, तो कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो और इम्पोर्टेंट जानकारी जो है वो जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। ओके जी, थैंक यू।